गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरा चैनल देखने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं गीता अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि सुबह होती है तो सबसे पहला काम हो जाता है नाश्ता बनाना। बच्चों को अगर स्कूल भेजना है तो वो, ऑफिस भेजना है तो वो, कॉलेज भेजना है तो इसके लिए तो सबसे पहला नाश्ता बनाना ही हमारा काम हो जाता है। और नाश्ता भी ऐसा होना चाहिए कि आराम से पेट भर जाए। जो फर्स्ट टाइम होता है सुबह का नाश्ता, तो वो थोड़ा भारी होना चाहिए। इसके लिए मैं भी सब्जियां काट ली हूँ और उसके बाद ही मेरे पास टाइम था तो मैंने ठाकुर जी के बर्तन धो लिए, ताकि ये भी काम है और सुबह सुबह ही ये काम होता है ठाकुर जी को भोग लगाने का। तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बर्तनों को धो करके ले करके जाऊंगी मैं, और पहले उधर का काम ख़त्म करके आ करके और बिठाऊंगी अपना दाल और सब्जियां। तो दाल पहले ही भिगो कर रखी हुई थी कि जल्दी हो जाएगा, और दाल बैठा दूंगी पहले। तो आज टमाटर डाल करके डाल दे रही हूँ, इसी में बॉयल हो जाएगा। प्याज लहसुन आज नहीं डालूंगी और सूखे मसालों के साथ दाल में तड़के लगाऊंगी। तो क्या है कि काम आसान हो जाएगा अगर टमाटर पहले से बॉयल हो जाएगा तो एक ही साथ सब बिठा दूंगी और आराम से हो जाएगा। और दूसरी तरफ अपनी सब्जियां बिठाऊंगी। तो जैसा कि दाल और करेला ये मस्ट होता है मेरे घर में, दालें भी रोज़ बनानी पड़ती हैं, और जो करेला है वो भी मुझे रोज़ बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर हस्बैंड करेला पसंद करते हैं और उन्हें खाना भी है। मतलब एक दवा की तरह से ही समझ लीजिए कि वो मेडिसिन की तरह से ही करेला खाते हैं डायबिटीज़ के लिए। तो करेला पहले ही काटी हूँ और उनके लिए करेला बनाऊंगी। बच्चों को उतना कोई ख़ास पसंद है नहीं करेला, तो पहले उनकी तैयारी कर दूँ। बेटी का भी आज वर्क फ्रॉम होम है तो वो भी घर पर ही है, और दोनों ही घर पर हैं। लेकिन वही है, तो वो करेला खाएंगे नहीं, पर हस्बैंड खाएंगे, पापा खाएंगे। तो इस उनके लिए मैं करेला, प्लेन करेला, उसमें कोई आलू वगैरह नहीं डालूंगी, और बिठा दिया है। आलू करेले की भुजिया बनाऊंगी। तो आलू के साथ ही एक कोई दूसरी सब्जी मुझे बनानी पड़ेगी, और करेले में केवल हल्दी नमक डाल करके इसकी भाजी तैयार कर लूँगी। और जब तक वो पकेगा तब तक मैं अपनी दूसरी सब्ज़ी काट करके रेडी कर लूँगी। तो निकाल ले रही हूँ। तो अब दूसरी सब्ज़ी जो बनाऊँगी ना, वो आलू, परवल और जो बड़े वाले बोड़े होते हैं उनको मिक्स करके बना लूँगी। तो तीनों को काट लूँगी जा करके, और अपने करेले की भुजिया में देखिए मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है। अब ये धीमी आंच पर पकता रहेगा, और थोड़े से करारे हो जाते हैं ना तभी अच्छा भी लगता है। क्योंकि अगर मैं वैसे करके ना पकाऊं और पहले ही अगर डाल देती तो क्या होता, वो सब्ज़ी जैसे बन जाता। और जैसे ही मैं बच्चों के कमरे में आई हूँ तो देख रही हूँ कि यहाँ पर दोनों बेटियाँ बैठ करके नेल पेंट लगा रही हैं। मुझे अच्छा लगा कि ये नेल पेंट अपना लगा रही हैं। जब भी समय मिलता है तो ये लोग अपने केयर में लग जाती हैं। तो अच्छा लगता है कि बच्चे अपनी केयर कर लेते हैं और शौक़ है। तो ये देखिए, ये हैबिट तो बच्चों में ही नहीं बल्कि हम में भी होनी चाहिए। हम मम्मी लोग में भी होनी चाहिए कि हमें अपनी केयर सारे कामों को करते हुए भी हर रोज़ की, जैसे कि मान लीजिए 10 मिनट या आधा घंटा, इस तरह से हम अगर अपने आप को भी दें तो हम भी अपने आप को वेल मेंटेन रख पाएंगे। कभी जैसे नाखूनों की सफाई हो गई, कभी मैनीक्योर कर लिया, कभी पेडिक्योर कर लिया, है ना, कभी चेहरे की स्क्रबिंग कर ली। तो इसके लिए देखिए घर के ही बनी चीज़ों से हम कर सकते हैं। हमारे घर में मसूर की दाल होती ही है, और इसी से हम स्क्रब और अपना चेहरा साफ़ कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध मिक्स कर लें, थोड़ी हल्दी मिक्स कर लें, है ना। तो चावल के आटे से भी हो सकता है, उसमें शहद मिक्स करके और हम अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हैं थोड़ी देर लगा करके। तो करना चाहिए है। और इसी के साथ मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और देखिए मेरी दाल हो गई है। तो इसमें बस जीरा और यही हरी मिर्च वगैरह के साथ में तड़का लगा लिया है। तो ये कंप्लीट हो गई। उधर करेले की भाजी भी कंप्लीट हो गई है। और बीच में क्या है, जब मैं सब्जी वगैरह काटती हूँ, आटा गूंथती हूँ,
तो बीच बीच में आकर के इसी तरह से ज़मीन पर बैठ जाती हूँ। बहुत आराम लगता है मुझे। मैं कुर्सी पर बैठूँ मतलब चेयर पर बैठूँ या फिर सोफ़े पर बैठूँ तो मुझे उतना आराम नहीं लगता जितना कि अगर मैं ज़मीन पर बैठ कर के कुछ काम कर रही हूँ। तो देखिए काम भी हो जा रहा है और मेरा रेस्ट भी हो जा रहा है, दोनों काम एक साथ हो जा रहा है। चूँकि किचन में काम खड़े होकर करना पड़ता है तो थकावट भी हो जाती है खड़े होकर करते-करते। तो अगर बीच-बीच में इस तरह से सब्ज़ी काटते वक़्त या फिर आटा गूँथते वक़्त जो बैठ कर के हम कर सकते हैं, तो उसको अगर हम बैठकर करें तो हमें रेस्ट भी बीच-बीच में मिल जाएगा। तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ, काटते-पीटते वक़्त मैं क्या करती हूँ ना बैठ जाती हूँ और वापस से आ कर के किचन में और अब अपनी दूसरी सब्ज़ी को बना लूँगी। तो आलू फ्राई करूँगी और उसमें परवल डालूँगी, बोड़े डालूँगी और टमाटर वगैरह हरी मतलब मिर्च है, सूखे मसालों के साथ बनाऊँगी इसे भी। तो आज प्याज़ लहसुन का यूज़ कर ही नहीं रही हूँ मैं और बस देखिए सारी सब्जियाँ डाल दी एक साथ और बन जाएंगी। अब 2 सब्जियाँ के साथ में दाल रहेगा क्योंकि देखिए मेरे घर में एजेड लोग भी हैं, तो वो सब्जियों के साथ रोटी जो है सूखी पड़ती है और रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं सुबह के टाइम में। तो चावल तो दोपहर में एक बार ही खाना है और ये सब्जियां अगर केवल बना दी क्योंकि इसमें रसें नहीं हैं, मैंने पानी नहीं डाला है, तो करेले की भाजी तो अब बिना पानी के ही बनेगा, वो तो भाजी जैसी ही बनेगी, तो बहुत सूखा पड़ जाता है पापा मम्मी के लिए। तो दाल बनानी ज़रूरी होती है तो बना लेती हूँ और ये हस्बैंड का नाश्ता निकाल दिया है रोटी बना करके और उनको नाश्ता कराने के बाद अब आगे के कामों में लगूंगी। तो जैसे ही सबका नाश्ता ख़त्म हुआ मैंने चावल बिठा दिया दोपहर के लंच के लिए और एक तरफ जो पानी गर्म किया है मैंने उसमें थोड़ा सर्फ डाल करके और किचन के कपड़े को डुबो दिया और उसे उलट पलट करके ना थोड़ी देर भिगो कर रखूँगी। किचन के कपड़ों को मैं हमेशा ऐसे ही गर्म पानी में डालती हूँ, धोती हूँ, क्योंकि अगर वाइट हैं तो कुछ मतलब अलग से दाग जैसे हल्दी के तेल के लग जाते हैं। और जो एक दिन पहले मेरे घर आए थे ना निमंत्रण देने के लिए पूजा का, तो लंच वगैरह करने के बाद में हम सब उनके घर गए थे पूजा में शामिल होने के लिए और उनके घर की पूजा शुरू हो गई थी। जब हम लोग पहुँचे ना तो वो लोग भी खुश हो गए थे बहुत। ओम ऋषिकेशाय स्वाहा, ओम पद्मनाभाय स्वाहा, ओम हरये स्वाहा, ओम तीर्थ पंचकवासिने स्वाहा, ओम वामदेव प्रियाय स्वाहा, ओम जनिकेष्ट प्रदाय स्वाहा, ओम मार्कण्य प्रदाय स्वाहा। और जब घर में पूजा वगैरह होती है इस तरह से तो जो पंडित जी के मतलब पंडित जी जो मंत्र बोलते हैं, मंत्रोच्चारण जो करते हैं, उसकी वजह से घर में जो शुद्धिकरण होता है, जो घर में एक मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो तैयार होता है, उसके तो क्या ही कहने हैं। बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव असर एनर्जी जो है वो हमारे घरों में हो जाती है और बहुत ही अच्छा होता है। बीच-बीच में हम अगर अपने घरों में इस तरह से पूजा वगैरह लगाएँ, पूजा करें तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए मंत्रों का तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। पूजा में तो सत्यनारायण पूजा का बहुत ज़्यादा मान्यता होता है। कहते हैं कि ये सत्यनारायण पूजा करने से हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसके बहुत ही लाभ होते हैं, तो हमें भी अपने घरों में मतलब हम लोगों को भी करने चाहिए, ज़रूरी है। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूओं का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। आरती हो रही है और अब पूजा ख़त्म होने पर है। आरती होने के बाद में सभी लोग आरती लेंगे और उसके बाद में फल प्रसाद वगैरह खाएंगे और फिर अपने अपने घरों के लिए हम भी निकल पड़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।